हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर नीट एस्पिरेंट्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। विंटर का टाइम है और सर्दी बहुत है और सब लोग अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बाहर घूमना फिरना ये सब तो इस समय नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि यार इस वीडियो में आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को जीओसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। उसके कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। पीवाईक्यूज भी हम लोगों ने बना लिए थे, जो नीट ने क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट कुछ ईयर्स में उसके क्वेश्चन भी हमने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, स्टार्टिंग के 3 वीडियो आप जरूर पहले देख लें। आज डे 4 और डे 4 में हम लोग नीट में पढ़ने वाले हैं क्या, जो नीट टॉपिक से बहुत बहुत मोस्ट पोर्शन है वो है आपके कुछ जनरल नेम। ठीक है ना। आईयूपीएससी क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं, तो आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता पड़ जाए कि सर कुछ कॉमन नेम क्या होते हैं, जनरल नेम क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि नॉर्मल, आइसो, क्लियर ना, नियो, ये सब क्या है, सेकेंडरी, ये सब नेम कब यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो यूज है वो पूरी केमिस्ट्री में आपको बार बार देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना यार। तो सबसे पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि इसको स्टार्ट करें, पहले कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो लास्ट 3 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसके एक दो क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। इसके लिए हम आपको स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं और आई होप कि स्क्रीन भी आपको विजुअल हो रही होगी। चलो भाई, एक एक दिन निकलता जा रहा है और जनवरी अभी जस्ट शुरू ही हुआ था, नया साल के बाद जस्ट नहीं चल रहा था। और धीरे धीरे आज हम लोग पहुंच गए 8 जनवरी में। तो आज हो गई है 8 तारीख और अब आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो लोग थोड़ा सा पार्टी वार्टी के मूड से थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं अभी, क्योंकि कुछ लोग अभी पार्टी में ही चल रहे थे, तो थोड़ा सा पढ़ाई फिर से आप स्टार्ट कर दो अच्छे से। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं पहले तो हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के, और एक दो क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के, फिर स्टार्ट करेंगे जनरल। आ जाओ। चलिए, एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, देखो। सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने पहले तो आपको कितने सिग्मा कितने पाई, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्वेश्चन है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। आप जल्दी से पहले देख लो। वैसे तो ये लास्ट 3 लेक्चर में ऑलरेडी हमने आपको ये सब बातें बताई हुई हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी और उन्होंने लास्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा उनका रिवीजन हो जाएगा और आप सबका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप एक बार देख लो चलो बेटा। सिग्मा बॉन्ड हमने कैसे बताया था आपको, कि जब भी आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, कैसे निकालते थे, जल्दी बताओ जरा। निकालें कैसे सर, पहले आप सारे हाइड्रोजन काउंट कर लो, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है वैसे भी। तो जितने हाइड्रोजन उन्हें काउंट कर लो, फिर कार्बन जिनके जिनके साथ बॉन्ड बना रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उन्हें काउंट कर लो। सिंपल आंसर आ गया। देखो जरा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 to 5 और 2 7। ठीक है ना। तो 7 तो आपके हाइड्रोजन हो गए, तो 7 सिग्मा ये बन गए। प्लस एक देखो यहाँ पर, एक और एक दो और एक ये 3 और एक आपका 4। तो 4 सिग्मा बेटा आपके ये बन गए। तो 7 और 4 ये आ गए बेटा आपके 11। तो 11 सिग्मा है। पाई कितने होंगे, तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि सर एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर 1 सिग्मा होता है और 0 पाई होता है। डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सर 1 सिग्मा 2 पाई होगा। सिंपल सी बात थी। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो 2 पाई बॉन्ड आ गए। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। तो ये आपके आ गए 2 पाई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बस केवल 4 ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। अच्छा एक बात और, हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोगों ने कर लिया था और बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने उसको फॉलो किया होगा तो, नहीं किया होगा तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। यदि कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, कार्बन के चारों तरफ आपको केवल सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हो, तो बेटा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड होता है। यदि कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, किससे, डबल बॉन्ड से, केवल एक डबल बॉन्ड से, कार्बन यदि केवल एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो आपका sp2 है। यदि सर कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन था। एक क्वेश्चन हमने कराया था आपको नीट का, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच था, यदि दोनों डबल बॉन्ड तब भी ये sp हाइब्रिडाइड होगा। तो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन बनाना अपने लिए और भी आसान हो गया। अब जैसे ही आपने कार्बन देखा, यदि कार्बन सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ घिरा हुआ है तो sp3, एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। सिंपल सी बात है। जैसे देखो जरा इस क्वेश्चन में, इसका हाइब्रिडाइजेशन का जरा मुझे आप आंसर और बता दो जल्दी से। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस वाले कार्बन का, आप कहें सर 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड वाले और एक कार्बन वाला भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हो गया। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है चारों तरफ, तो sp3 हो गया। ये वाला कार्बन सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गया।
ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो बेटा ये क्या हो गया, sp हो गया। या सुनो, या सुनो, नाइट्रोजन का यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है फिर आप नाइट्रोजन का भी निकाल लो। देखो जरा, अब तरीका बताया था हमने आपको, क्या तरीका ये था कि ये चेक करना पड़ता है कि सर कितने सिग्मा और कितने लॉन पेयर, बेसिक भी तरीका था। तो नाइट्रोजन के पास अपने 5 होते हैं, 3 शेयर कर लिए, 2 बचे, 2 का मतलब 1 लॉन पेयर। तो एक देखो, 1 सिग्मा 1 लॉन पेयर, 2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एस पे हाइब्रिड। ये सुनो, बताइए, श्योर, क्लियर हो ना? बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और बनाएंगे फिर। तो जितने क्वेश्चन आप बनाओगे ना उतना चीजें आपके लिए आसान रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन है, CH3 सी CH3CO ले लेते हैं आप, चलो CH3CO, और यहां पर आपका CH2 और ये COOH। बताओ कितने सिग्मा कितने पाई। तो पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सर, कार्ब जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ आता है। हमने आपको लास्ट टर्म में भी एक बात बताई थी कि ऑक्सीजन जब जब आपको मिलेगा तो ऑक्सीजन भैया डबल बॉन्ड बनाता है अपना। कितने बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड बनाता है। जब नाइट्रोजन आपको मिलता है तो सर वो नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है भैया ये, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, आ जाओ, इसको यार देखो फिर कैसे बनाएंगे इसको। सर CH3 एज इट इज आप लिखा रहने दो, इसको CO बना लो, इसको CH2 रहने दो, जो COOH लिखा है इसको आप CO और OH लिख दो, कोई इसमें बुराई तो है नहीं, सही तो लिखा हुआ है। बताओ, ठीक है ना। अब सिग्मा और पाई निकालने, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। जरा सिग्मा और पाई कैसे निकालोगे, देखो जरा। तो यहाँ पर कितने, तो 3 सर हाइड्रोजन है, पहले तो हाइड्रोजन काउंट कर लो आप सारे, 3 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है 5, और एक आपका हाइड्रोजन ये हो गया तो 6, टोटल 6 हाइड्रोजन, तो 6 सिग्मा ये हो गए। बाकी आप सिंगल बॉन्ड आप काउंट कर लो, कार्बन कार्बन वाले, तो 1 2 3 4 5, एक ऊपर देखो 6, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़ो आप, इसको नहीं, हाइड्रोजन हम लोगों ने पहले काउंट कर लिया, ठीक है ना, एक ही, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ गए, 12 सिग्मा आ गए। बताओ, इसको इसलिए काउंट किया ना हाइड्रोजन को, क्योंकि हम लोगों ने हाइड्रोजन पहले काउंट कर लिया ना सारे, हाइड्रोजन पहले काउंट कर लिए थे कि 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को तो खत्म हो गए, जो बाकी जो बना रहे थे उनको आपने केवल चेक करना था। क्लियर, तो 12 सिग्मा बन गए। पाई कितने, क्योंकि अगर एक पाई बॉन्ड ये बन रहा है डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड ये, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए। एकदम आसान है क्वेश्चन, क्लियर, ऐसे ही बनाते हैं भैया। ओके, बताओ जरा, आसान लग रहा है? ओके, चेंज कर देते हैं जरा स्लाइड। देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का। ये देखो, वैसे तो लास्ट टर्म में जो 3 क्लास हुई हुई है, आप उसको एक बार देखना, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कराए हुए हैं। CH3, अब CH2 ले लो, CH2 प्लस, CH2 प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ जरा। अब ये नहीं सोचना यहाँ पे कि सर बताओ तो सिंगल बॉन्ड के हमारे चारों तरफ होंगे तो बड़ी sp3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। चार्ज आ गया कार्बन पे, तो आपको बेसिक से इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होता था, लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर ना, एक लॉन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ऐसे बना लो इसको आप, कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना रहा है, क्लियर है ना, यस और नो। देखो, ऐसे तो बना हुआ है, और ये प्लस, कार्बन के पास 4 होते हैं, एक प्लस आया तो उसने लूज कर दिया एक, समझो आप, भाई प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो 4 उसके पास होते हैं वैसे आउटर मोस्ट में, एक लूज कर चुका है, बचे 3, और 3 में से तीनों बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन के साथ। तो देखो जरा, तो लॉन पेयर तो बचे नहीं, 1 2 3, 3 सिग्मा, तो बेटा ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड। यस और नो, यस और नो, क्लियर हुआ, वेरी गुड। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चमक रहा है तो आप बताइए, बस ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट को अपने चमकाना है और आंसर को पाना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन आप बनाओगे उतनी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलो एक लेते हैं स्टायरिन। स्टायरिन आपने पढ़ा होगा,
CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका बेंजीन, डबल सिंगल डबल। क्वेश्चन हमारा ये है कि आप बताओ कि इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इन दोनों। तो कोई इनमें चार्ज नहीं जुड़ा, पहली बात तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन और भी आसान होने वाला है। अब देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड से है, कोई प्लस और माइनस चार्ज इसके ऊपर है ही नहीं, तो सर डबल बॉन्ड वाला तो sp2 होगा, आप चाहो चेक भी कर लो, ये sp2 होगा। और देखो चाहे कैसे, ये कैसे होगा सर, दो से, क्योंकि इसके कार्बन के पास चार होते हैं, दो हाइड्रोजन है, और देखो एक बॉन्ड बना रहा, तो चार थे, चारों शेयर कर लिए, एक, दो, तीन, तो ये sp2 हो गया। ये सुनो, ये सुनो। अब जिन लोगों ने नहीं मतलब बेसिस से देखा है हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट, तो वो स्टार्टिंग के जो तीन लेक्चर हैं, डे 1 डे 2 डे 3, उसको देख लो और कॉन्सेप्ट को चमका लो वहां से, ठीक है ना। इसको देखो जरा, फिर से सर, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो एक सिग्मा ये, और एक हाइड्रोजन के साथ एक दो, और एक तीन। यह सुनो, यह सुनो, चार थे कार्बन पास, चार दे दिए, ये भी sp2 होगा। बहुत बढ़िया। जिनको नहीं क्लियर हो रहा है, वो डे 1 डे 2 डे 3 वाले लेक्चर जरूर एक बार देख लें। चलिए, अब आते हैं कुछ नेमिंग में, जनरल नेम में कुछ कर लेते हैं। IUPAC स्टार्ट करने से पहले जनरल नेमिंग, जनरल नेम ऑफ कंपाउंड्स, जनरल नेम कहो या फिर आप कॉमन नेम कह लो, एक ही बात है, कॉमन नेम। IUPAC से पहले आपको जनरल नेम समझ लेने। ये देखो जरा, एक बेटा आपने पढ़ा होगा जिसको हम नॉर्मल वर्ड से डिनोट करते हैं, एन बोलते हैं ना, एन नॉर्मल, ठीक है ना, जैसे कि एन प्रोपेन, एन ब्यूट, ठीक है ना, एन प्रोपाइल, क्लियर है, एन पेंटाइल, एन हेक्साइल, ऐसे बोलते हैं। तो एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है समझो। यदि हम किसी के नेम में पहले एन लगा रहे हैं तो कब लगाते हैं, ठीक है ना, तो यूज ऑफ एन प्रीफिक्स, कब हम लोग एन का यूज करते हैं, देखो जरा। तो एन को बोलने के लिए हम लोग, जो एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। तो इस एन को हम लोग कब बोलते हैं, उसके लिए कम से कम तीन कार्बन चाहिए अपने पास। जो चेन है कार्बन की, वो तीन, और या फिर तीन से बड़ी चेन होनी चाहिए, तभी उसमें बोलते हैं। आपको कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि एन मेथेन, ऐसे नहीं मिलेगा। या फिर कभी भी आपको एन एथेन लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सर एन एथेन, ऐसे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कम से कम तीन कार्बन आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसमें नॉर्मल वर्ड का यूज किया करते थे, ठीक है। आ जाओ जरा भाई, तो देखो, अब जैसे हमने बोल दिया आपसे CH3, CH2 और CH3, यहाँ पे तीन है, 1 2 3, तीन आ गए आपके कार्बन, तो ये तीन मतलब प्रोप ही तो है, तो ये आपका क्या बन गया, एन प्रोपेन, क्लियर है। एन का मतलब नॉर्मल, जब चेन केवल आपकी नॉर्मल चेन होती है ना, ठीक है ना, जब वहां कोई साइड ग्रुप नहीं लगे होते, तब उस वर्ड को हम एन से बोलते हैं, नॉर्मल से बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये है। जैसे हम चार के चेन ले लेते हैं, कार्बन, CH3, CH2, CH2 और CH3, तो आप इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन, क्लियर। पांच क्योंकि, तो एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ऐसे हम लोग बोलते जाएंगे, क्लियर हुआ। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ये तो आपका हो गया फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम आइसो वर्ड का यूज कब करते हैं, यूज ऑफ आइसो, यूज ऑफ आइसो, यूज ऑफ आइसो इन कॉमन नेम। कॉमन नेम में आइसो हम लोग कब यूज करते हैं, देखो जरा। जो भी हम जनरल नेम बनाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम कब लिखते हैं आइसो वर्ड, ओके। देखो जरा, यदि आपके पास CH3, CH और CH3, ये आपको दिख जाए, ये वाला CH के साथ दो CH3 बेटा जो ग्रुप लगे होते हैं ना, इसको बोलते हैं आइसो। ये इतना ग्रुप आपका आइसो ग्रुप है। फिर आप इसमें चेक कर लो कितने कार्बन है, यदि तीन कार्बन है तो ये आइसो प्रोपाइल, क्लियर। अच्छा, प्रोपाइल क्यों बोल रहे थे समझो जरा। एल्केन से यदि एक H आप हटा दोगे, एल्केन से यदि आपने एक H हटा दिया, तो वो बन जाता है एल्काइल। जैसे
आप यहाँ पे लिखा है मेथेन, इसे बोलते हैं मेथेन। और यदि आप एक एच बेटा यहां से कम कर दो तो ये बन जाएगा CH3। तो जब एक एच कम होता है तो ये बन जाता है यल, एन से यल बन जाता है। क्लियर ना? एल्काइल बन गया तो ये आपको बन जाएगा मेथाइल। क्लियर हुआ? सिमिलरली प्रो, यदि ये प्रोपेन होता तो यहाँ पर एक CH2 और होना चाहिए था, मतलब कार्बन की जगह यहाँ पे जो CH लिखा है इसकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन, ये आप ये देख रहे हो बॉन्ड, एक एक इसकी बॉन्ड हमने खाली कर दिया है कि अभी कोई आके यहाँ पर जुड़ सकता है, अटैच हो सकता है, ठीक है ना? इससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो, आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल। यदि इसमें आपने कुछ अटैच कर दिया, मान लो आपने क्लोरीन लगा दिया, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? देखो जरा, CH और CH, देखो इतना ग्रुप तो हो गया हमारा, आइसो हो गया सर, ये तो हमारा आइसो है। और तीन कार्बन थे तो हमें प्रोपाइल बोलना पड़ा, आइसो प्रोपाइल। और सर Cl आ गया तो क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चार होंगे तो ब्यूट बोल देंगे उसको। चेंज करते हैं अभी इसको, आ जाओ भाई जरा देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन, CH3, CH, CH3, CH2 और Br। देखो जरा इसका नेम नेम क्या होगा, जनरल नेम? आप कहें सर बहुत आसान है। देखो जरा, जो इतना दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये चीज, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इतना CH3, CH3 जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं आइसो। तो ये मेरा आइसो ग्रुप है, ये अपना आइसो बन गया है। अब टोटल कार्बन देख लो कितने हैं। तो तीन तो ये कार्बन थे आइसो में, और एक कार्बन था ये भी तो है, तो चार कार्बन है। तो चार का मतलब ब्यूट, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। और ये ब्रोमाइड, Br को ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? चलो एक और देख लेते हैं फिर, CH3। चलो थोड़ा एक हम लोग फूल पत्ती बनाते हैं कुछ। क्लियर? एक दो क्वेश्चन थोड़ा फूल पत्ती बनाते हैं और अच्छा लगेगा। ये देखो, ऐसे बना लिया और यहाँ लिख दिया OH। बताओ, तो सबसे पहले मुझे आप बता दो, जो ये हमने बनाया ना ये वाला, देखो जरा बहुत ध्यान से देखो इसको, ये आइसो नहीं है, ये एक CH लगा हुआ है और दो CH3, देखो ये CH3 और ये CH3, ये आइसो ग्रुप हो गया, ये आइसो है। टोटल कार्बन कितने हैं? तीन यहाँ पर थे, एक ये, चार, चार कार्बन हो गए, तो आइसो ब्यूटाइल। और OH को बोलते हैं एल्कोहल, तो ये एल्कोहल। अब यहाँ कोई ये मत बोल देना सर बताओ, आइसो ब्यूटाइल तो लिख लिया, अब आपने अल्कोहल क्यों लिखा है, ऑल लिख दो। तो ऑल तो फिर आपका IUPAC हो गया ना, ठीक है ना? IUPAC नहीं कर रहे अभी हम लोग का जनरल, जनरल नेम क्या होगा, ठीक है? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल। अब इनकी बात करें। चलो एक इसको देख लो क्वेश्चन को, क्लोरीन। अब फिर से देखो, ये क्या है? आइसो ग्रुप है। चमका कि नहीं चमका ये बताओ? चमक रहा है एकदम दिमाग में कि हाँ सर, मजा आ गया, ये तो आइसो ग्रुप है। एक CH, दो दो CH3, तो ये हमारा आइसो हो गया। टोटल थे कितने कार्बन? तो 1 2 3 4 5, देखो पांच है। अच्छा कुछ लोग इसको भी काउंट कर लेंगे, कार्बन को। सर देखो पांच, एक सर कार्बन भी तो है। हद कर दी फिर आपने, क्या कर दी? हद कर दी। क्यों? क्योंकि कार्बन, इसकी तो क्लोरीन है भैया। ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो इसको, मन की आंखों से, क्लोरीन है, कार्बन नहीं है वो। ठीक है? तो 1 2 3 4 5, पांच, पांच का मतलब पेंटाइल। और ये हो गया क्लोराइड। अच्छा कुछ लोगों के मन में अभी यही चल रहा हो, इसे बताओ, अभी तक तो सर कहा करते थे कि पांच का मतलब पेंटेन होता है, चार का मतलब ब्यूटेन होता है। अब आप ये पेंटाइल, ब्यूटाइल, ये क्या बता रहे हैं? तो कितने, फिर वही बात आ गई कि एक एच को हटाया है, उस एच की जगह OH लगाया है। जब आपने एल्केन की चेन से एक एच कम कर दिया तो ये यल बन गया है, यल। क्लियर है ना? जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लेलिस्ट में एक हेलो एल्किन हेलो एरिन के कुछ वीडियो हमने अपलोड किए हुए थे काफी टाइम पहले, उसको आप देख लो, वहां पे हमने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि एन कब बोलते हैं, एल्कीनल कब बोलते हैं, उसको एक बार आप देख लेना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई, तो ये तो क्लियर हो गया आइसो वाला कॉन्सेप्ट क्या है। आइसो में कोई अब इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, चेंज कर दें स्लाइड को भी। ओके, देखो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, सेकेंडरी कब बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी
कब यूज करते हैं किसी के नेमिंग में, तो सेकेंडरी। अच्छा हाँ, एक बात और, इसको जरा समझो। आइसो जब बोलते हैं तो कम से कम हमें आइसो के लिए कितने कार्बन चाहिए आइसो बोलने के लिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कार्बन की जो चेन होनी चाहिए वो 3 या 3 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि सर कम से कम 3 होंगे तभी तो आइसो बनेगा। क्या कभी ऐसे आपने सुना कि सर आइसो मिथाइल ग्रुप, आइसो मिथाइल तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है ना, कम से कम 3 तो होने चाहिए ना। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्ड का यूज करते हैं 4 कार्बन, केवल 4, एटलीस्ट नहीं, केवल 4 के लिए। जब आपका 4 कार्बन हो, केवल 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं सेकेंडरी। और 4 मतलब केवल ब्यूटेन के लिए। लिखा हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3। देखो जरा, दो पॉसिबिलिटी है इसकी सेकेंडरी की। वैसे तो सेकेंडरी आपका 2 डिग्री वाला है, लेकिन केवल और केवल इसको 4 कार्बन के लिए ही हम लोग यूज किया करते हैं। ठीक है, देखो जरा, सेकेंडरी बोलते हैं ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है ना, कभी सेकेंडरी पेंटाइल थोड़ा बोल रहे हैं। CH3, CH, या तो ये यहां से अपनी खाली कर दे वैलेंसी, तब इसको बोलेंगे हम लोग। या तो ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो जरा, जो 2 डिग्री वाला जो आपका कार्बन, के दो ही तो कार्बन है 2 डिग्री, या तो ये या फिर ये। तो दो में से कोई एक अपनी वैलेंसी यदि खाली कर दे और कोई ग्रुप और आके जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ देखो CH3, या फिर ये वाली। देखो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये या फिर ये वाला। तो CH2 और ये CH, ये वैलेंसी खाली हो गई, और ये CH3। ध्यान से देखो मन की आंखों से, ये फिर से बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत बढ़िया, चमक रहा बढ़िया, दिमाग में छप रहा है कि नहीं छप रहा दिमाग में डायरेक्ट, ऐसे प्रिंट हो रहा है डायरेक्ट। समझो जरा, क्लियर है ना? बहुत आसान है, हार्ड कुछ है नहीं। ठीक है, और जीओसी यदि आपने समझ ली तो जीओसी इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिल धड़कन सांसें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीओसी। यदि जीओसी को हटा दो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। टाटा बाय, समझ रहे हैं ना? कुछ है नहीं फिर उसमें। क्लियर है? तो जब तक आप जीओसी को नहीं जानेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऐसे बाउंस जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऊपर से एकदम। ठीक है, फिर आप जैसे सोच रहे हैं ना कि सर कोई जादू होगा अचानक से हम ऐसे बैठेंगे, एक मैराथन देखेंगे, उसमें लिखा होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन, और सब दिमाग में ऐसे भर जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, जादू मंत्र। ठीक है ना? जब तक जीओसी नहीं पढ़ोगे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेंगी। तो क्यों ना हम पहले जीओसी को कंप्लीट कराएं, पहले जीओसी पढ़ लें, तब चीजों को बनाएं। सिंपल सी बात है भाई। ओके, सेकेंडरी क्लियर हुआ अभी? चलो, इसके कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल करेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं, ये भी बात जानो आप। केवल 4 कार्बन के लिए है, मैं फिर से बता दूं, सेकेंडरी वर्ड केवल 4 कार्बन के लिए है। ऊपर लिख दें क्या, ओनली 4, ओनली 4 कार्बन के लिए। ठीक है ना? यहां लिखा है OH, इसका नेम क्या होगा बता दो जरा कोई। एक बार यहां लिख दिया, Cl लिख दिया, इसका नाम कोई बता दो। तो देखो 2 डिग्री पे 4 सर कार्बन थे टोटल, और 2 डिग्री पे आ रहा OH, इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अच्छा, कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी, सर अभी हम, आप ये सेकेंडरी वाला बता रहे हैं, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट बोल दें इसको, फिर तो हम कि सर ये मतलब ब्यूटेन टू ऑल लिखा हुआ है, आसान हो जाएगा। फिर आप लोग यही गलती कर रहे हैं। ये जनरल नेम है, कॉमन नेम है। आइंस्टीन नहीं बनना तुरंत कि सर लाओ भी इसको हम चाहे तो भी IUPAC से बना दे। बना तो दे, मतलब बना तो लोगे ही, IUPAC तो बना ही लोगे आप। लेकिन एग्जामिनर ने कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद दिस। तो फिर आपको कैसे पता पड़ेगा कि सर सेकेंडरी ब्यूटाइल है क्या? क्लियर है ना? तो जनरल नेम, कॉमन नेम का भी अपना एक अलग यूज है, जरा समझो जरूर इसको। ठीक है, जीओसी में इसको यदि नहीं जान पाए तो कुछ नहीं जान पाए। तो ये फिर से 2 डिग्री वाला है, और ये 4 कार्बन है, तो आप इसको बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है? अच्छा, यदि आप इसको भी IUPAC में बोल रहे होते पर ये क्लोरीन आपका आगे आता, ठीक है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन बोलते हैं इसको, या सुनो, लेकिन ये जनरल नेम है, जैसे लिखा है वैसे ही बोलना होता है डायरेक्ट। ठीक है ना? इसमें कोई मतलब लॉजिक चलते नहीं IUPAC वाले। ओके, चेंज करते हैं इसको अभी। 3 नेमिंग हमने समझ लिए, जनरल नेमिंग। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सेकेंडरी बाद आता है टर्सरी। टर्सरी कब बोलते हैं, आओ भाई देखते हैं। टर्सरी, 4 नंबर। टर्सरी का मतलब वैसे भी क्या है,
टर्सरी नेमिंग कब यूज करते हैं? ये कॉमन नेम कब यूज किया जाता है? टर्सरी कॉमन नेम कब यूज करते हैं? देखो, टर्सरी का मतलब थ्री डिग्री हो गया, ठीक। तो आपको पहले तो ऐसा कार्बन बनाना है भैया मेरे जो 3 डिग्री हो। ये देखो जरा, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है ये वाला, और इसकी वैलेंसी खाली कर दो। तो 3 डिग्री के लिए कम से कम हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम 4। तो ठीक है ना, इसके लिए आप लिख लो कि सर टर्सरी जब नेमिंग यूज करनी है तो कम से कम 4, और ग्रेटर देन 4 भी हो सकते हैं कार्बन। कार्बन 4 या 4 से ज्यादा होंगे तभी टर्सरी वर्ड यूज होगा। तो इसका बेटा नाम क्या होगा? टर्सरी 1 2 3 4 4 है तो टर्सरी ब्यूटाइल। यस और नो, बताओ। टर्सरी पेंटाइल बनाना है तब क्या होगा? देख लो जरा। जैसे अभी हम यहाँ पर ये, चलो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं पहले। टर्सरी क्लियर हो गया ना? टर्सरी होता क्या है? एक एग्जांपल देखो, CH3, सी, CH3, और ये CH3, और यहाँ पे हमने लिख दिया Cl। नाम क्या होगा इसका? अब देखो, ये 3 डिग्री कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ गया ना, तो इसको बोलोगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। चलो, एक क्वेश्चन और। CH3, सी, CH3, CH3, CH2, Cl, इसका नाम क्या होगा? जिसने इसका आंसर बता दिया उसको हम मान जाएंगे कि वो अभी इस समय जीओसी बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है। बताओ भाई, नाम इसका क्या होगा? हमारे बताने से पहले 10 सेकंड के लिए हम अभी एकदम शांत है। बताओ। 15 सेकंड, चलो। टर्सरी वाला आपको दिख रहा है? 5 कार्बन हो गए अब। टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर इसका नाम सर इसमें क्या था, बहुत आसान था ये तो। यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ 5 है, तो टर्सरी, और ये पेंटाइल, और ये क्लोराइड। इसमें क्या था सर? इसमें तो फिर आप एकदम आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो जरा इसको बेटा। क्या ये टर्सरी वाला क्लोराइड है? ये तो भैया मेरे 1 डिग्री है। तो ये तो क्लोरीन 1 डिग्री है, तो इसका नाम टर्सरी पेंटाइल कैसे हो गया? यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब मन में क्वेश्चन ये आया कि सर तो फिर इसका मतलब टर्सरी क्या हमेशा 4 कार्बन के लिए होगा क्या? आप तो कह रहे हैं ग्रेटर देन 4 के लिए भी होगा। क्वेश्चन तो है ही, ठीक है ना। किसी किसी के मन में गुस्सा भी आ रहा होगा। आओ जरा देखते हैं, आओ देखते हैं भाई। CH3, यदि आपको पेंट ही बनाना है और उसका अल्कोहल या फिर आपको क्लोरीन कुछ भी बनाना है, तो आप बेटा ये भी तो काम कर सकते हैं। कार्बन चेन इस साइड बढ़ाओ ना आप, कार्बन की चेन, ताकि वो टर्सरी बना रहे। ये देखो, CH3, CH3, इस साइड बढ़ाओ, चाहे आप कार्बन इस साइड बढ़ाओ, कार्बन इस साइड बढ़ाओ, इस साइड मत बढ़ाओ। यदि आप राइट साइड में इसको बढ़ा लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो जो भी ग्रुप उससे जुड़ेगा वो टर्सरी बनेगा ही नहीं। अब देखो, ये टर्सरी है, और इससे जोड़ दो आप क्लोरीन, तो अभी भी देखो ये टर्सरी कार्बन था, और यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल 5 कार्बन आ गए। इसका नाम सर जी हो गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। यस और नो? अब ये सही है। क्लियर हुआ? कुछ तो सर समझ में आ रहा कि हाँ, अभी थोड़ा क्लियर हुआ कि टर्सरी कैसे बोलते हैं, आइसो कैसे बोलते हैं, नियो। अच्छा, नियो, नियो, इसके बाद समझेंगे कि नियो क्या होता है। ठीक है, चलो। अभी आप इसको उड़ाओ दिल्ली से। तो 4 से 5 नेम है भैया, ये समझ लो आप। 4 से 5 नेम, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब आपके लिए बहुआ टॉपिक होंगे, बहुआ टॉपिक, ठीक है ना। बहुत टफ इसमें है नहीं फिर। लेकिन जब जीओसी पता नहीं, आपको पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे, तब प्रॉब्लम है फिर। आ जाओ भाई, इसको उड़ाते हैं पहले। एक क्वेश्चन पहले इसका और बना लेते हैं, ठीक। अभी क्लियर हो गया ना देखो। आई थिंक अब इसमें टाइम वेस्ट करने की नीड है नहीं। यदि मान लो हमें टर्सरी हेक्साइल बनाना होता, तो राइट साइड चेन को मत बढ़ाओ। क्यों? राइट साइड यदि आपने बढ़ाया तो फिर वो टर्सरी बचा ही कहाँ फिर? वो तो फिर क्वार्टरनरी हो गया भैया, 4 डिग्री हो जाएगी उसकी। समझो या सुनो? तो इस बात पे थोड़ा सा आप
ख्याल रखो। देखो ये जो कार्बन आपका बन रहा था बेटा, ये 4 डिग्री का था, 4 डिग्री कार्बन था ये टर्सरी कहाँ बचा, हमें चाहिए टर्सरी, टर्सरी मतलब 3 डिग्री वाला। क्लियर है ना, 3 डिग्री की बात हो रही है। अब 4 उसको बना बनाए पड़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो टाइप समझते हैं 5 में। न्यू, कब यूज करते हैं न्यू? कॉमन नेम न्यू। कितने कार्बन चाहिए? 5 कार्बन चाहिए सर, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से ज्यादा कार्बन चाहिए। अच्छा देखो, एक बात बेटा जान लो कि यदि आपने जीओसी में बिल्कुल भी ऐसा मन में सोचा सर जीओसी छोड़ देते हैं, 11th का टॉपिक है, हम सीधे 12th वाला स्टार्ट करते हैं, 12th वाला पढ़ेंगे और सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो मत गलती करो, पहले आप जीओसी जरूर पढ़ो, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि फिर वही बात होगी ना कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी वहां पर। ठीक है ना, फिर हर कॉन्सेप्ट को आप बार बार समझ रहे हो, सर ये सेकंड डिग्री कहाँ से आ गया, टर्सरी कहाँ से आ गया, पेंटाइल का मतलब क्या होता है, एल्काइल का मतलब क्या होता है। फिर टीचर आपसे बोलेंगे बेटा एक काम को, जरा जाओ जरा एनसीईआरटी जरा पढ़ो, फिर आप एनसीईआरटी पन्ने पलट रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं। तो ये सब चीजों से बचने का तरीका है कि आप पहले ही चीजों को वेल मेंटेन करके चलो, तो ये सब चीजें हो ही क्यों। ठीक है ना, चलो आओ इस बात को जरा और समझते हैं। बेटा नियो कब बोलते हैं, 5 कार्बन चाहिए, जरा देखो क्यों यहाँ, क्योंकि 4 डिग्री वाला कार्बन होता है। देखो ये CH3, सी, CH3, और ये CH3, और ये यहाँ पर CH2, ये आपका न्यू, ये क्या है, ये पूरा न्यू। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चाहिए, इसे बोलते हैं न्यू। इतने ग्रुप को बोलते हैं न्यू। ये 4 डिग्री वाला हो गया, और ये यहाँ था CH2, इसे बोलते हैं न्यू पेंटाइल। यदि बेटा हेक्साइल बनाना है तो एक CH2 आगे और बढ़ा दो, तो नियो हेक्साइल, फिर और बढ़ा दो नियो हेप्टाइल, ऐसे बढ़ते जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, एग्जांपल, यहाँ पे हमने बनाया CH3, और ये आपका कार्बन, ये आपका CH3, ये आपका CH3, और यहाँ पर भैया लिखा हुआ है CH2, और यहाँ पे लिखा OH। तो पहली बात तो किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर देखो ये तो टर्सरी था, टर्सरी बना दिया, टर्सरी नहीं है। टर्सरी तो ये तो 4 डिग्री वाला ना, 4 डिग्री वाले में आप तुरंत समझ जाओ सर यहाँ पर नियो वाली बात होने लग गई। ठीक है ना, तो आप पहले देखो सर ये पूरा ही ग्रुप हमारा नियो है ये वाला, और इसमें कार्बन देख लो कितने टोटल, ये नियो है, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5, तो नियो पेंटायल, और OH को बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। सो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो ये बेसिक नेम है, नियो कब बोलते हैं, टर्सरी कब बोलते हैं, सेकेंडरी कब बोलते हैं, आइसो कब बोलते हैं, नॉर्मल एन कब बोलते हैं, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट क्लास में, इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया है, इससे और पहले हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं वो वाला भी टॉपिक समझ लिया है। ठीक है, तो जितने भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे जीओसी के, वो अब तक कवर हो गए हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके क्वेश्चन बनाएंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर अपना क्या है। डन, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। आप सब पढ़ाई करते रहो, और सर्दी बहुत है तो आप अपने अपने घरों में आराम से रहो, पढ़ाई करते रहो, और कपड़े अपड़े अच्छे से एकदम पहने रहो। और बाकी क्योंकि एग्जाम पास में ही आ रहा है, तो तबीयत थोड़ा सा अच्छी करके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मतलब अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी जो थोड़ा सा किसी को फीवर हो गया, कहीं किसी को कुछ हो गया, उससे क्या है ना कि 5 से 10 दिन का जो टाइम बर्बाद जाता है, ये थोड़ा सा लॉस बहुत सारा इसमें होता है। तो अपने एंड से कोशिश करो कि मतलब ये सब चीजें ना हो पाए। ठीक है ना, और बाकी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहो ताकि कंटेंट आपके पास और पहुंचता रहे। सब्सक्राइब जरूर करते रहो, क्योंकि ये भी एक मोटिवेशन है आपकी साइड से। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप देखते हैं, तो वो और मोटिवेशन यहाँ से बनता है आपकी साइड से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।